सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डेडपूल 3 की एंडिंग के बारे में और इसके अंदर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थे। अब जो लोग मूवी को देखा है वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो कुछ खास नहीं था। तो मैं उन्हें बता दूं, ऐसा नहीं है। आपने एक्चुअल में पोस्ट क्रेडिट सीन को नोटिस ही नहीं किया। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसकी एंडिंग के बारे में बात करने से पहले और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले आपको इसकी स्टोरी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली इसकी स्टोरी में दिखाया जाता है कि TVA का एक एजेंट है पैराडॉक्स, जो कि डेडपूल के यूनिवर्स को मिटाना चाहता है और उस यूनिवर्स को मिटाने के लिए वो डेडपूल को ही अप्रोच करता है और डेडपूल से कहता है कि तुम एक अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो अपने यूनिवर्स को छोड़कर, और तुम मेरी मदद करो जिससे मैं तुम्हारे पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकूं, जिससे डेडपूल की जितने भी लविंग वंस हैं, जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहां तक कि पैराडॉक्स एक मशीन बनाता है टाइम रिपर नाम से, जिससे वो काफी सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और TVA का मसीहा बन सकता है। मींस वो सारी के सारी यूनिवर्स का राजा बनना चाहता है। तो इसी के चलते डेडपूल पैराडॉक्स की मदद करने से इंकार कर देता है और वो पास्ट में जाकर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वुल्वरीन को ढूंढने लगता है, क्योंकि डेडपूल के यूनिवर्स जो खत्म हो रहा था उसका कारण वुल्वरीन की डेथ थी। इस वजह से वो वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में लाना चाहता है और उसकी मदद से वो पैराडॉक्स को रोकना चाहता है, जिससे वो अपना यूनिवर्स बचा सके। खैर, अब हम चलते हैं इसके सीधे एंडिंग के ऊपर। तो इसके एंडिंग में दिखाया जाता है जो कैसेंड्रा नोवा होती है वो टाइम रिपर मशीन को कंट्रोल में ले लेती है और पैराडॉक्स को साइड कर अब वो खुद पूरी यूनिवर्स की रानी बनना चाहती है। मींस जो टाइम रिपर मशीन होती है उसे कंट्रोल कर वो सारी की सारी टाइमलाइंस को मिटाना चाहती है। तो कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए, लेकिन उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। तभी वो दोनों पैराडॉक्स से पूछते हैं कि इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। तभी पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि मशीन की जहां से ओरिजिन हो रही है, मींस जहां से उसे एनर्जी मिल रही है, अगर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दो तो तुम इस मशीन को रोक सकते हो। तो जब वो दोनों उस मशीन को रोकने जाते हैं तो वहां पर एक ट्विस्ट निकल कर आता है और वो ट्विस्ट कुछ इस तरीके से होता है। पैराडॉक्स उन दोनों को बताता है कि इस मशीन को रोकने के लिए जो भी जाएगा, मींस जो इसका मीडिएटर बनेगा, दोनों एनर्जीज को सोकेगा, उसकी 110% डेथ हो जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं वुल्वरीन और डेडपूल कभी भी नहीं मर सकते, लेकिन पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि यहां पर उनकी डेथ हो सकती है क्योंकि दोनों एनर्जीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो अब डेडपूल और वुल्वरीन के बीच फाइट होने लगती है। डेडपूल कहता है मैं उस मशीन को रोकने जाऊंगा, वुल्वरीन कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन डेडपूल वुल्वरीन को चकमा देकर उस मशीन को रोकने के लिए चला जाता है और डेडपूल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मशीन को रोक रहा होता है, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पर वुल्वरीन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो डेडपूल का हाथ पकड़कर खुद भी मीडिएटर बनकर उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है और एट लास्ट वो दोनों इस मशीन को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर से आता है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। लोगों को ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अब इन दोनों की डेथ हो चुकी होगी, लेकिन दोनों लोग फिर से स्लो मोशन में एंट्री मारते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये कैसे किया, वो लोग जिंदा कैसे बच गए। तो एक्चुअल में पैराडॉक्स ने ये कहा था तुम में से जो भी उस मशीन को रोकने जाएगा वो मारा जाएगा, लेकिन जब वो दोनों एक साथ मिलकर उस मशीन को रोकते हैं तो उनकी पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, जिससे वो दोनों की जान बच जाती है। और यहीं पर हमें इसकी एंडिंग दिखाई जाती है। पैराडॉक्स गिरफ्तार हो जाता है, बाकी लोगों को TVA वॉइड में भेज देता है, जैसे कैसेंड्रा नोवा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स। और अब हम चलते हैं सीधा इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर। अब जो लोग सोच रहे थे इसके अंदर कुछ खास पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, उन्हें मैं बता दूं। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया उसमें दिखाया जाता है डेडपूल और वुल्वरीन को जब कैसेंड्रा नोवा की आर्मी ने किडनैप कर लिया था, मींस अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब उन्होंने साथ साथ फायर फ्लेम को भी गिरफ्त में लिया था, जिसका रोल प्ले करते हमारे क्रिस हेम्सवर्थ फैंटास्टिक 4 में। तो फायर फ्लेम कैसेंड्रा नोवा को लेकर काफी उल्टी सीधी बातें बोलता है। यही चीज हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई। अब लोग कह रहे थे ये तो बिल्कुल बकवास है, तो उन्हें मैं बता दूं मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया था। जैसे कि मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में बताया था कि आपको इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमारे टॉबी मैक्वायर वाले स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा या फिर हमारा रियल स्पाइडरमैन होमकमिंग वाला देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। अदर कंट्रीज में, मींस जो फॉरेन कंट्रीज में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया उसके अंदर हमें स्पाइडरमैन की एंट्री दिखाई गई है। अब ना जाने क्यों अपने इंडिया के अंदर इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन को बदल दिया गया, जबकि ये बहुत ही ज्यादा खराब था। और जैसे कि मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में ये भी कहा था कि इसी के अंदर हमें काफी सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, लाइक हेनरी कैविल जो हमारे सुपरमैन है उनका कैमियो देखने को मिलेगा, हमारे हल्क का कैमियो देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें देखने को मिला है। अब जो लोग जानना चाहते हैं उनका कैमियो कैसे देखने को मिला और वो लोग कैसा रोल प्ले करेंगे, और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि थॉर आखिर डेडपूल को पकड़कर क्यों रो रहा था, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, फिल्मी शिवा।